सो भी रात के 1:30 है और मैं जस्ट अभी अपनी राजस्थान की ट्रिप खत्म करके आया हूँ। तो जी बचपन से मैं एक ऐसा लड़का था जिसे ट्रैवलिंग से नफरत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि तू तो इतनी सारी जगह घूमता है, सोलो ट्रैवलिंग करता है और तुझे ट्रैवलिंग से नफरत थी। तो जी हाँ, मुझे ट्रैवलिंग से नफरत थी। तो किसी की शादी में नहीं जाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे शादी में जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे बारात में जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ट्रैवलिंग से नफरत थी मुझे। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे एक सपना देखने लगा, पूरी दुनिया घूमने का सपना। लेकिन वो कहते ना कि मंजिल से मोहब्बत है लेकिन सफर से नफरत है। तो फिर क्या, सारे दोस्तों को कॉल किया मैंने। हेलो भाई, तार भाई मस्त प्लान बना है तो गोवा नो प्लान से बता रहा हुआ तो बोल बा मस्त प्लान बनायो तो मजा ही जाए था ना। बा गोवा में बद्दू मल जाए ना, जे जोतू है बद्दू मल जाए। शू रशियन बा बजट के लू जाएंगे तार भाई बा 500 रुपया। बा 500 रुपया अंदर बापो तो रशियन पर डोफा फोन मुक हल्का साला मस्त प्लान गोठलो तो केदारखंड ठानो। कॉलेज खत्म होते ही सीधे अपन लद्दाख जाएंगे। तो जी वो कहते ना कि कॉलेज का प्यार और ग्रुप में बना प्लान कभी हकीकत नहीं बनते। तो मैंने डिसाइड किया कि आज से अपन सोलो ट्रैवलिंग करेगा। हालांकि राजस्थान की जर्नी की शुरुआत हुई थी शाम के 5 बजे। मैं मेरे शहर से अहमदाबाद के लिए निकला था। हालांकि मुझे पहुंचना था गांधीनगर और गांधीनगर से मुझे इस्कॉन टेम्पल जाना था। लेकिन गांधीनगर की जो लास्ट बस होती है वो दोपहर 3 बजे होती है। सफर की शुरुआत में ही मैंने अपनी पहली बस मिस कर दी थी और आज इंद्रदेव भी कुछ खास मेहरबान थे मुझ पे। जैसे ही बस स्टैंड पहुंचा और बारिश शुरू हो गई, और इतना तो कम था कि जैसे ही बस में चढ़ने लगा और मेरी बैग टूट गई। मैं सोचने लगा कि अभी तो सफर की शुरुआत भी नहीं हुई और इतना कुछ हो गया। फिर मैंने कान में हेडफोन डाले और मारवाड़ी सॉन्ग सुनते सुनते मैंने रास्तों को एंजॉय किया। मैं डोफा जेवतन के खबर पड़े છે કે નહીં પડતી ભાઈ? मैं चालू बस माओ ना खवाय। तार बापाનું લગન બાકી છે, સેટિંગ બાકી, તને ખબર નથી પડતી ભાઈ? અમે જઈએ છીએ, શાંતિથી જવા દે ભાઈ। પછી તું શાંતિથી માવો ખાઈ લેજે ને બસ સાઈડમાં ઊભી રાખીને। ચાલુ બસ માવો ખાવા બેઠો અહીંયા કશું આવી જશે ને તને બ્રેક મારવાની કઈ ખબર પડતી નહીં ને તું યાર કઈ ખોટું કરી નાખે ભાઈ। હું તને પહેલી વાર કહું છું ના છેલ્લી વાર કહું છું, ચાલુ બસ માવો નહીં ખાવાનું યાર। ખબર નથી પડતી તને? હા ભાઈ, પિચકારીઓ મારે છે યાર પાછળ વાળાની, કેવું ગંદુ ગંદુ આવે છે ભાઈ। શરમ જ નથી તને? હા ભાઈ। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां। तो राजस्थान में पहुंचते ही ड्राइवर महाराज ने एक मंदिर के सामने बस को खड़ा कर दिया। हमें लगा होगा कोई मंदिर, महाराज को दर्शन करना होगा तो निकल गए होंगे। लेकिन थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी ज़्यादा देर के बाद भी ड्राइवर महाराज दिखे नहीं। तो हम सारे सोच में पड़ गए कि हिम्मत जी गए कहाँ। ड्राइवर जी का नाम हिम्मत सिंह था।
तो हिम्मत सिंह गए तो गए कहाँ पर? तो फिर पीछे से किसी ने बोला कि ये तो ओम बन्ना का मंदिर है। तो हम सारे दौड़ते दौड़ते ओम बन्ना जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि ओम बन्ना जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। और यहाँ जाके हमें पता चला कि भारतवर्ष में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। ओम बन्ना के बारे में कहा जाता है कि उनका पूरा नाम ठाकुर ओम सिंह राठौड़ है। 5 मार्च 1965 में उनका जन्म हुआ था पाली के चोटीला गांव में। राजस्थान में राजपूतों को बन्ना सा बोलने का भी रिवाज है। तो पूरे परिवार में ओम सिंह बन्ना अकेले थे। इसी वजह से उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे ख्वाहिश भी बढ़ती गई। ओम सिंह बन्ना को बाइक चलाने का बहुत शौक था। तो क्या उन्होंने बुलेट की जिद की और बुलेट हाजिर हो गई। और फिर तो ओम सिंह बन्ना पूरे दिन बुलेट पर ही रहते थे। जब भी देखो तभी बुलेट लेकर घुमा करते थे। पूरे गांव में, शहर में, हर जगह बुलेट लेके घुमा करते थे। थोड़े ही समय में ओम बन्ना की शादी हो गई। उनका ससुराल चोटीला गांव से कुछ खास दूर नहीं था। इसी वजह से वे थोड़े थोड़े दिन में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल जाया करते थे। एक दिन वे अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ के वापस लौट रहे थे। तब रास्ता सुनसान था और उनके अंदर का राइडर जाग गया। उन्होंने बाइक को तेज रफ्तार से दौड़ाया। बुलेट थोड़े ही समय में आसमान से बातें करने लगी थी और इतने में ही रास्ते में तेज प्रकाश हुआ और ओम बन्ना की बाइक जाके पेड़ को टकरा गई और ओम बन्ना जी की वही मृत्यु हो गई। उस समय रास्ते में कोई नहीं था, पूरा रास्ता सुनसान था। फिर यहाँ से चमत्कार होने शुरू हुए। ओम बन्ना जी की बाइक को पुलिस वाले थाने ले गए और थाने से क्या हुआ, अगली सुबह बाइक गायब हो गई। पुलिस वाले में अफरा तफरी मच गई। पुलिस स्टेशन से बाइक चोरी हो गई है, पुलिस स्टेशन से बाइक चोरी हो गई है। पुलिस वाले शौक में थे कि बाइक गई तो गई कहाँ पर। तो इतने में ही उन्हें पता चला कि जहाँ पर ओम बन्ना जी की मृत्यु हुई थी बाइक वहां पर चली गई है। और फिर क्या, फिर दूसरे दिन भी बाइक को चैन से बांधा, लॉक मारा, लेकिन फिर भी बाइक दूसरे दिन घटनास्थल पर पहुंच गई। ऐसा कई बार हुआ। फिर गांव वालों ने मिलकर ओम बन्ना जी का वहां पर मंदिर बना दिया। सितारों की तरह